बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई, वहाँ कुछ नहीं था। मैंने कहा कि क्या था? इसने कहा कि ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन अब आप शर्त हार गई हैं, इसलिए आपको मुझे 500 रुपये देने होंगे। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसने कहा चले कोई बात नहीं, जब आपके पास होंगे आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, और मुझे अफसोस हुआ कि मैं भी समझ नहीं पाई कि क्या चीज़ थी। एक दिन मेरा देवन फिर से मेरे पास आ गया और इसने कहा कि अगर आज आप जीत गई तो आपको पैसे वापस देने होंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करने को तैयार हूँ। इसने फिर से मेरे आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर मेरे हाथों में वो चीज़ दी। वो चीज़ थोड़ी गीली थी। मैंने काफ़ी देर लगा दी, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि मैं हार गई। इसने कहा कि आज आप फिर से हार गई हैं। इसने जो 500 है वो आपको मुझे दे देना। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। इसने कहा क्यों भाई, आपको पैसे नहीं देते? तो मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारा भाई मुझे पैसे नहीं देता। इसने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे आपके पास 1000 रुपये हो गया है। मैंने सोच लिया कि मैं इसके साथ नहीं खेलूँगी, और अगर कभी मेरे पास पैसे हुए तो दे दूँगी इसको पैसे, लेकिन अभी तो मेरे पास 1000 रुपये क्या 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं 2 दफ़ा भी कोशिश करने के बावजूद जीत नहीं सकी। नहीं तो आज मेरे पास 1000 रुपये होते और मैं अपने कोई चीज़ ले सकती थी। मैं अपने घर जाती तो खाली हाथ मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं अपने घर जाऊं तो कोई चीज़ लेकर जाऊं। मेरा भाई काफ़ी छोटे थे, अभी तक स्कूल में पढ़ते थे। उनके दिल में तो बात आती हुई, अब भी मैं हमारे लिए कोई चीज़ नहीं लाई। बाबा तो मुझे देते भी नहीं थे। अम्मी कहती थी मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, लेकिन ये मर्द ऐसे ही होते हैं। तुम कभी किसी मर्द का भरोसा ना करना, क्योंकि ये भी तो हम औरतों का भरोसा नहीं करते। मैंने कहा कि अपने शोहर का भी नहीं। तो मेरी माँ ने कहा हाँ, तू अपने शोहर का पर भरोसा ना करना, क्योंकि वो भी एक मर्द है। औरत अगर मर्द की मोहब्बत में भरोसा करती है तो वो पागल होती है, और अगर वो इसकी मोहब्बत पे उतरती है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ होती है, और अगर इस मोहब्बत में गुरु करती है तो फिर वो बर्बादी की तरफ जा रही होती है। खैर वो 2-4 दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन मेरी नंद किचन में खड़ी कुछ बना रही थी। घर का खाना खाने की इसको आदत नहीं थी। बाजार से उसे खाना मंगवाया करती थी या फिर खुद ही कुछ बना लेती थी। दाल रोटी तो इसको पसंद ही नहीं थी। कभी कभी तो घर के बाहर कोई ढेर सारा खाना रख कर चला जाता था और मेरी नंद जाकर उठा लेती थी। ये खाना होटल का होता था। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, मुझे समझ आ गई थी इसने कुछ लोगों से दोस्ती कर रखी है जिनसे ये खाने पीने की चीज़ें मंगवाती है। वहाँ पर मेरा देवर आया तो मैंने उसको ये बहन के सामने कहा कि जो गेम तुमने मेरे साथ खेली थी वो अपनी बहन के साथ भी खेलो, उसके साथ भी शर्त लगाओ, हो सकता है ये पहचान ले। मेरी नंद मुतवज्जा हुई और इसने कहा कि कोई और सी शर्त की बात हो रही है, मैं भी खेलूंगी। मैंने उसे कहा कि अगर तुम जीत गई तो 500 मिलेंगे। इसने कहा कि मैं ज़रूर खेलूंगी, इससे 500 लगाने का अच्छा मौका है। इसने वैसे भी मेरे बहुत सारे पैसे देने हैं। इसने कहा कि नहीं, वो गेम मैं इसके साथ नहीं खेल सकता हूँ। मैंने कहा क्यों? इसके साथ को नहीं खेल सकते, शर्त मेरे साथ लगा सकते हो तो तुम्हारी अपनी बहन है। तो मेरा देवर ने कहा कि नहीं भाभी, आपके साथ भी नहीं खेलूँगा, बस आप किसी को बताना नहीं। वो वहाँ से चला गया। मेरी नंद ने मुझसे पूरी बात पूछी तो मैंने उसकी बात बता दी। वो भी कहने लगी कि भाभी, मैं आपको एक बात पहले ही बता देती हूँ। ये जो मेरा भाई है बचपन में खुले गटर में गिर गया था और इसके सर पर चोट लगी थी। बस ये पागल है। चले आप इसकी किसी बात को भी किसको नहीं बताइएगा और इसकी किसी बात को दिल पर मत लीजिएगा और इसकी उल्टी सीधी हरकत भाई को नहीं बताइएगा, लेकिन नहीं तो वो उसे पागल की तरह मारेंगे। वो पहले भी इसी तरह मारते हैं जब ये कोई हरकत करता है। मुझे लगा कि ये मजाक कर रही है। किसका भाई गटर में गिर गया था, क्योंकि बहन भाई में सब कुछ होता रहता है। वो एक दूसरे को इस तरह की बातें करते रहते हैं। मैं भी कभी कभी मजाक में अपनी बहन को कहती थी कि तुम हमने को क्या दिया है, तुम हमारे बेटे तो नहीं हो, इसीलिए
میں نے इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से शर्त लगानी है। इसने कहा था ठीक है, इस दफ़ा आप जीत जाएंगी तो मैं आपको 1500 रुपये दूंगा। मैं बहुत खुश हो गई और मैंने सोच लिया कि इस दफ़ा मैं जीत जाऊंगी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई और मेरा दिमाग में ख्याल आ गया, जब इंसान सही तरीके से कोई खेल खेलता जाए लेकिन जीत नहीं सके तो फिर वो चीटिंग करता है और मैं भी चीटिंग करना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि मैं कल तुम्हारे साथ आखिरी दफ़ा ये शर्त लगाऊंगी, अगर मैं जीतती तो तुम मुझे पूरे 3000 रुपये दे दूंगा और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें 5000 रुपये दे दूंगी। मेरा देवर तो इस बात पर बहुत खुश हो गया। इसने कहा कि लगता है भाई ने आपका खर्चा लगा दिया है। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारा भाई ने मुझे खर्चे देना शुरू कर दिया है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। फिर शर्त तो ऐसी होती है, शर्त में थोड़ी ना देखा जाता है कि पैसे कितने लगा रहे हैं। मैं कल तुम्हारे साथ ये शर्त ज़रूर खेलूंगी। देवर भी खुश हो गया और उसने कहा कि ठीक है, कल को बहुत मज़ा आएगा। अगर आप हार गए तो पूरे 5000 रुपये देने होंगे। पहले भी आपको कई दफ़ा हार चुकी हैं, लेकिन मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। मैंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगी, पर तुम भी पैसे तैयार रखना। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, मेरा शोहर वहाँ पर आ गया। जब मेरा शोहर घर आ जाता था तो वो मुझे कोई इशारा नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब ये होता था कि मुझे कमरे में जाना है, मैं चली जाती थी। मेरा शोहर मुझे काम बता देता कि मेरे लिए चाय बना दो, कपड़े निकाल दो। उसने कहा कि तुम इस बातें कर रही थी, तुम्हें पता है कि ये पागल है। मैंने कहा कि क्या मतलब है? आपकी बहन भी कहती थी ये पागल है, आप भी कहते हैं कि ये पागल है, मुझे तो ये पागल नहीं लगता। तो मेरे शोहर ने मुझे कहा ये पागल है, इसका दिमाग खराब है, इससे दूर रहा करो। ये बातें करते करते अचानक पटरी से उतर जाता है। मैं दिल में सोचने लगी वो तो आपके सारे खानदान की बीमारी है। आपकी माँ भी अचानक से बैठे बैठे बातें करते करते मुझसे ऐसे सवाल करती लगे हैं जो एक सास कभी भी अपने बहू से नहीं करती, और अपनी बहन के बारे में कोई इनको बताया नहीं है। इसने सारे मोहल्ले के साथ ताल्लुक रखा था और इनके बारे में भी किसी को पता नहीं था। ये शादी से पहले पता नहीं किया करते थे। मैंने इनको कह दिया कि ठीक है और इनको शर्त वाली बातें नहीं बताई थी। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। मेरे सबसे छोटे भाई की सालगिरह थी, हम सालगिरह धूमधाम से मनाते थे। मैंने इससे वादा किया था मैं इसके लिए एक वीडियो गेम लेकर जाऊंगी जो पूरे 3000 रुपये की थी, इसीलिए मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। शोहर से मांगे थे लेकिन इसने नकार कर दिया। इसने कहा कि सालगिरह का जश्न मनाना तो गुनाह होता है। मैं उसे जवाब दे सकती थी कि औरत का नमाज ना पढ़ना, घर से बेपर्दा होकर निकलना, मोहल्ले के लड़कों से दोस्ती रखना, दूसरों की शादियों में जाकर डांस करना भी गुनाह होता है। लेकिन मैंने उसे जवाब नहीं दिया और मैं खामोश हो गई। मैंने इस चीज़ को भी नहीं देखा था जो मेरे देवर मुझे पकड़ा देता था, लेकिन अब मैं महसूस करके उसके बारे में सोच रही थी। वो बहुत नरम सी चीज़ थी और इसके ऊपर काफ़ी बाल भी होते थे। ऐसी क्या चीज़ हो सकती थी? और जब मैंने आँख खोलती थी तो वो चीज़ गायब हो जाती थी। इस दफ़ा मैं अपने साथ एक कपड़ा ले गई। जब मेरा देवर ने कहा कि आपको पट्टी बांधनी है तो मैंने कहा कि इस दुपट्टे से बांध दो। वो भी मान गया। उसने वो दुपट्टा मेरी आंखों पर बांध दिया। वो बहुत ज़्यादा बारीक कपड़े का था और मुझे सब कुछ साफ नज़र आ रहा था, जो शायद उम्र में छोटा था और बच्चा भी था। मैं बुरी तरह चिल्लाई और मैंने फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। मैंने कहा कि क्या तुम शर्म नहीं आती? उसने कहा कि मैंने समझाया, उसे कब पकड़ लिया हूँ, ये तो जहरीला होता है, ये तो इंसान को काट जाता है। कहने लगा मेरा दोस्त है, इसका नाम पीनू रखा है। मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि ये पागल है। मेरी चीख सुनकर मेरे शोहर भी वहाँ पर गया। मेरी सास और मेरी नंद भी, उन्होंने भी मंजर देखा। मेरे सास ने मेरे देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि जहाँ से उठा कर ले कर आए हो वहाँ छोड़ाओ, काट लेगा, तुम मर जाओगे। मुझे फांस से बाहर भेज दिया। फिर मैंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कहाँ हराए थे, ये पागल है, तो हम कोई मजाक कर रहे थे, ये साथ में पागल है।
میں تو حیران رہ گئی تھی، اس طرح کی حرکتیں کوئی پاگل ہی کر سکتا تھا۔ پھر مجھے میرے شوہر نے پوری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ اس کو ایک دفعہ گردن تو بخار ہوا تھا، اس کے بعد سے یہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، عجیب باتیں کرتا ہے اور کبھی کبھی بہت ہی گندی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ تو پڑھائی کرتا ہے، اچانک سے بدل جاتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، اور یہ جانور کے ساتھ تو اس سے کچھ زیادہ ہی پیار ہے۔ کبھی کسی چیز کا جانور اٹھا کر لے آتا تھا، کبھی کسی جانور کا بچہ اٹھا کر لے آتا ہے، کتے کے بچے کو اٹھا کر لے آیا تھا اور اس کو کاٹ لیا تھا۔ میں نے اسے اپنا سر پکڑ لیا اور جب کمرے میں آئے تو اپنے شوہر کو بتایا کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں خرچے دینے سے منع کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا اگر تمہیں اتنی زیادہ ضرورت ہو تو بھی تم مجھ سے نہیں مانگو، میری بیوی ہو، مجھ سے مانگو گی۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور اس نے مجھے پیسے دے دیے۔ اس کے بعد میں نے بھائی کے لیے گیم خرید لی اور اس کے بعد میں دیور سے دور رہتی تھی، وہ تو ساتھ میں پاگل ہے۔